नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज़। टीवी20 न्यूज़ पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां पहले मां से कराया गया हिबानामा, फिर मां को खानी पड़ रही है दर दर की ठोकरें। ऐसे है मां के दांत। बता दें तो बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अरौला थाना के दाऊदपुर सुल्तानीपुर गांव निवासी पीड़ित महिला भानुमति ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़ित महिला का आरोप है कि मेरे बड़े बेटे गुलाब चंद द्वारा मेरी ज़मीन का फर्जी पहले हिब्बानामा करवाया गया, उसके बाद मेरे बेटे की नीयत खराब हो गई और मेरी ज़मीन पर लालच आ गया। करोड़ों की ज़मीन हड़पने के चक्कर में पड़ गया, जिसके चलते वह पेंशन बनवाने के नाम पर मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिए जालसाजी रचा। वह मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने ले गया था। जब रजिस्ट्रार द्वारा मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे पास कितने बेटे हैं, तो मैंने बताया कि मेरे पास 3 बेटे हैं। तो अपने ज़मीन का सारा हिस्सा क्यों बड़े बेटे को रजिस्ट्री क्यों कर रही हो? तो पीड़ित महिला ने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है, मेरा बेटा मुझे पेंशन बनवाने के लिए लेकर आया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जालसाजी करके मेरी ज़मीन अपने नाम करवाना चाहता है। जब मेरे ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं की गई तो वह फर्जी तरीके से रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लिया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा अब जिलाधिकारी से की गई है। क्या कुछ कहा है पीड़ित भानुमति ने, आप सुनिए। भानुमति जायसवाल। कौन सा गांव है? दाऊदपुर। क्या समस्या है? समस्या ये साहब है कि बस के बहाना विधवा पेंशन के बहाना हमें लोन लेवे के लिया गए के लिया गया? पेंशन के बहाना गुलाब, अच्छा, हमारा लड़का हम बड़ा अच्छा, पेंशन के बहाना लिया गई ना, और वहाँ हिब्बा बैनामा हमसे कर रहे 5 बजे साँझ के। जब तहसील बंद हो गई? तहसील बंद सब चल गए, खाली स्टार रहने जो उठा लगा तो रही है सब लोग। अच्छा, और क्या कहना है आपसे? के गुलाब हमसे कुछ ना कहना, गुलाब हमसे कुछ ना कहना। जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में गई, रजिस्ट्रार साहब आपसे पूछिए कुछ? हाँ, स्टार पूछना क्या आपके क्या लड़के हैं? हम बोलने की साहब 3 लड़के हैं। अच्छा, स्टार कहने की कहें एक कर देती, कहें और दोनों को ना देती हूँ। कहनी साहब हम देत ना है, ये पेंशन दिया खातिर हमें लिया लूँ साहब, हम पढ़े लिखले ना ही, हम कुछ ना जाने। फिर क्या हुआ? फिर रजिस्ट्रार साहब क्या बोले? स्टार साहब फिर कुछ ना कहना, अपन कागज के फाइल लिया के दहले। मैंने कागज पर दस्तखत कराया आपसे? हाँ, फाइल पर दस्तखत यानी कि अंगूठा लगवल, वो फाइल अगवा बनवले रहल। 4 दिन के पहले कुल कागज सही कर दे। हाँ, खाली हमसे ऐसे हाथ अंगूठा लगवा कैसे ऊपर लिया गया। तब वो कहते ऊपर हमें कहाँ लिया जा, तो हम ऊपर ना जाए, कहना तनी एक काम होते। अच्छा, तो रजिस्ट्रार साहब के सामने आप गए तो कागज वगैरह पेश किए आप? हम तो कागजात दी रजिस्ट्रार साहब को कि हम नहीं साहब, हम कुछ ना जाने, हम अंगूठा लगवा के मशीन नीचे चल जाएंगे। अच्छा, अंगूठा आप लगा दी हैं? हाँ, कागज पहले से तैयार था? कागज पहले से तैयार रहना, पहले से तैयार था। तो आप क्या आप जाती हैं? हम ये चाहते हैं, हमारे 3 लड़का हैं, तीनों लड़कन के यानी कि बराबर हिस्सा चाहिए। बाकी हमें 8 बरिस 9 बरिस हमें साहब दौड़ौना, हम मुकदमा करें, मुकदमा से हमार जीत भइल ओकरे बाद वो अपन जाए के फिर पैसा वैसा दे के अपने नामे करा ले। अच्छा, आप अपना खेत जो है तीनों बच्चों में बांट देंगी? ना, ये बांटब ना, बहुत हम जिला ये अपन हमें कोर्ट कचहरी दिखाओ था, जब ले हम जब कहोगे हम अपनी जमीन ले लेते, हमारे नामे आ जाती है, क्यों कि ना दे। अच्छा, तो हाँ, तो क्या कहें? क्या परिचय दीजिए? क्या नाम है? संतोष कुमार जायसवाल, निवासी स्वर्गीय थाना श्री बुद्धू जायसवाल, निवासी ग्राम सुल्तानपुर दाऊदपुर। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि माता जी को पेंशन के बहाने बड़े भाई गुलाब चंद जायसवाल पेंशन के बहाने ले गए तहसील में। हिब्बानामा साहब इनके नाम से 3 ज़मीनें ली थी, 2 चौरा खाड़ा में, 1 चौरा खाड़ा में, फिर 2 दाऊदपुर में नंबर था। टोटल ज़मीन 23-24 हिस्सा है। वो ज़मीन हिब्बानामा पेंशन के बहाने ले जाकर करवा लिए, धोखाधड़ी से पेंशन के बहाना ले गए। और ये तब से अपना रोती हैं बिलखती हैं। इनको जब मालूम हुआ तो जाकर दीवानी की, दीवानी से उनका 8 साल के बाद मुकदमा जीत गई। और जीतने के बाद फिर वो अपील करके कैसे कैसे अपना पैसा कौड़ी दे क्या किए, फिर उनका हुआ तो ये जाकर हाई कोर्ट दाखिल किए हैं। अब इनका यही है, श्रीमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन है
कि इनकी ज़मीन इनके जीते जी इनके नाम आ जाए। इनका जो सेवा बर्दाश्त करेंगे तीनों लड़कों में से, उनको देना चाहेंगे देंगे, नहीं तो मरने के बाद तीनों का हक तो होना ही है। जीते जी ज़मीन इनके नाम पे आ जाए। ये अपना रोती हैं, तड़पती हैं, इनका सेवा बर्दाश्त कोई करने वाला है नहीं। जिससे हिब्बानामा की बात आप कर रहे हैं, तो हिब्बानामा जो हुआ है ये तो जी रहे हैं, फिर कैसे जो है खारिज दाखिल वगैरह करा लिया, आप बता रहे हैं। वही साहब खारिज दाखिल वगैरह जो कराए वो फ्रॉड करके फर्जी कराए हैं। और जो भी अधिकारी किया है उनको भी सज़ा होनी चाहिए। कैसे आखिर में जब दान पत्र का मतलब होता है कि जो इनका परवरिश करे वही हिब्बानामा होता है, और ये जीते जी इनके करा लिए थे तो फर्जी हुआ ही है। अच्छा, इनको पता नहीं था कि इनको पता नहीं था कि हमें ये ज़मीन हम लिखवा जाएंगे, तो मालूम है हमें वृद्धा पेंशन मिल रही है। पेंशन के कागजात तैयार किए थे पहले से खाली अंगूठा लगाना था। वो भी अंगूठा सादे पेपर पे ही लगवाए हैं, ये बता रहे हैं जी। ना उसमें कोई हमारा भाई गवाह है, ना नात रिश्तेदार है, ना कोई गांव का है। वो भी गवाह है 22 किलोमीटर दूर, वहाँ उसका घर है, यहाँ ननिहाल में रहता रमेश चंद यादव, कोठा कटाई चवर के हैं। वो गवाही किए हैं। उनका भी हमारे पास जीरा बयान सब कुछ है। वो कहें कि हमने ला करके गुलाब चंद फोन करके बुलाया गवाही की। जैसा कि आप बता रहे थे गुलाब के ऊपर कोई मुकदमा, गुलाब के ऊपर मुकदमा जब इनको मालूम है तो 419, 20, 67, 68 मुकदमा में धोखाधड़ी का हुआ है। अच्छा, गुलाब के ऊपर तो गुलाब के ऊपर हुआ तो 467, 68 अपना कैसे कैसे पैसा दे करके अब माननीय सीओ साहब के यहाँ से निकालवाया गया मुकदमा। कैसे क्या हुआ वो भी मुकदमा भी चल रहा है मौके पर। अच्छा जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि न्याय हो, इनके हक में इनकी ज़मीन इनके नाम पे आ जाए, अपना जिसको चाहे उसको दें या ना दें।